Good afternoon, everyone. Welcome to your English 1 class. Today we are going to read the poem lesson number 6 Mystery of the Talking Fan. आज हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है Mystery of the Talking Fan. तो ये पोएम बहुत ही शॉर्ट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इमेजिनेटिव है. ये पोएम स्टार्ट करने से पहले हम एक दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस 1 to 3 points before reading this poem. Okay, so first let us look at the meaning of the title of the poem. पोएम पढ़ने से पहले हम टाइटल को एक बार समझने की कोशिश करेंगे. The title of the poem is Mystery of the Talking Fan. The first word is mystery. mystery यानी कि रहस्यमय, which is not known. जो ह्यूमन बींग्स नहीं जानता है और जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसे हम कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से रीज़न नहीं दे सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो दैट इज़ अ मिस्ट्री फॉर ह्यूमन बींग्स. वो ह्यूमन बींग्स के लिए एक मिस्ट्री रहता है. ओके, सो नाउ मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन. फैन, एज यू ऑल नो, इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. ओके, इट हैज़ नो लोकोमोशन, it does not breathe, it does not eat, it does not grow. Basically it is a non-living thing, so it cannot talk. Okay, as it is a non-living thing, it cannot talk, but the title of the poem, it is given as a talking fan. तो एक फ़ैन कैसे बात कर सकता है, एक फ़ैन कैसे टॉक कर सकता है? टॉकिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओके, और सम एनिमल्स वी कैन से, ओके, टू एक्सप्रेस वंस इमोशंस. तो हम बात करते हैं. तो ये फ़ैन बात कैसे करती है, ये फ़ैन कैसे टॉक करती है? वी विल कम टू नो अबाउट इट. सो यू कैन इमेजिन इन योर माइंड, आप अपने माइंड में ये सोच सकते हैं कि ये टॉकिंग फ़ैन का रहस्य क्या है. ये जो फ़ैन है जो बोल सकती है, उसके पीछे जो सीक्रेट है वो क्या है? ओके, इज़ देयर अ सीलिंग फ़ैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ? तो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ अ सीलिंग फ़ैन इन हिज और हर होम. हम सबके घर में एक सीलिंग फ़ैन रहता है, राइट? जो फ़ैन ऊपर सीलिंग में लगता है, दैट इज़ नोन एज अ सीलिंग फ़ैन. तो वी हैव ऑल सीन अ सीलिंग फ़ैन इन आवर क्लासरूम्स, इन आवर होम, इवन व्हेन वी गो टू रेलवे स्टेशंस. सो एवरीवेयर अराउंड अस, इन सम प्लेस और द अदर, वी कैन फाइंड अ सीलिंग फ़ैन. हम अपने आसपास, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी सी एवरी डे, जो हम अपनी रोज़ के लाइफ में देखते हैं, सीलिंग फ़ैन. ओके, सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि कुछ फ़ैन्स ऐसे होते हैं जिससे आवाज़ आती है कि जब वो फुल स्पीड पे घूमती है. ओके, व्हेन इट रोटेट्स इन इट्स फुल स्पीड, इट हैज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़. और कोई फ़ैन जब स्लो चलती है तभी आवाज़ आती है. कोई फ़ैन्स ऐसे होते हैं जो चाहे वो स्लो चले या स्पीड चले, तो उसमें से बिल्कुल भी नॉइज़ या बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है. सो व्हाट इज़ द मिस्ट्री बिहाइंड इट? तो हमारी जो पोएट हैं, द पोएट इज़ टेलिंग कि देयर इज़ अ फ़ैन हु इज़ टॉकिंग. तो ही इज़ इमेजिन, वो इमेजिन करता है. पोएट हमें इमेजिन करने को कहता है कि जो फ़ैन नॉइज़ करते हैं वो टॉक करते हैं, यानी कि वो बोलते हैं, और जो फ़ैन साइलेंटली घूमते हैं वो इट डज़ नॉट स्पीक. ओके, वंस मोर आई एम टेलिंग इट. जो फ़ैन आवाज़ बनाती है वो टॉकिंग फ़ैन होता है. जिस फ़ैन से आवाज़ आती है वो फ़ैन बोलती है, और जिस फ़ैन से आवाज़ नहीं आती है वो फ़ैन नहीं बोलती है. ओके, सो राइट नाउ वेयर यू आर सिटिंग, आप अभी जहाँ पे बैठे हो, इफ़ यू आर इनसाइड योर रूम, अगर आप अपने रूम के अंदर हो, सो देयर मस्ट बी अ सीलिंग फ़ैन अबाव योर हेड. आपके ऊपर एक सीलिंग फ़ैन तो होगी. सो इज़ इट टॉकिंग और इज़ इट नॉट टॉकिंग? क्या वो आवाज़ करती है या नहीं करती? इज़ द फ़ैन क्वाइट और नॉइज़ी? इफ़ इट इज़ नॉइज़ी, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. तो अगर आप जिस रूम में बैठे हो वो फ़ैन बहुत तेज़ आवाज़ करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये पोएट के घर पे जो फ़ैन है जो आवाज़ करती है
उसका कोई रिश्तेदार ज़रूर होगा. ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड द शॉर्ट पोएम. अभी हम ये शॉर्ट पोएम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन द पोएम. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम एंड बहुत ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव पोएम है. बिकॉज फ़ैन एक नॉन लिविंग थिंग है जो बोल नहीं सकती है, लेकिन पोइट ने अपने इमेजिनेशन से इस फ़ैन को ऐसा कहा है कि ये फ़ैन भी बोलती है. वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फ़ैन. बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले एक टॉकिंग फ़ैन हुआ करता था. देयर वॉज अ फ़ैन हु टॉक्ड. एक ऐसा फ़ैन था जो बोलता था. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. ओके, इलेक्ट्रिकल मीन्स अ रोबोट लाइक वॉइस. ओके, अ वाइट नॉइज़ जिसे हम कहते हैं, बजिंग नॉइज़ था उस फ़ैन का. हिज चैटर मतलब उसकी बोली इलेक्ट्रिकल जैसी थी. ओके, रोबोटिक टाइप, मैकेनिकल टाइप. I could not quite hear what he said. So the poet is telling कि वो तो इतनी देर से ये फ़ैन बोलता जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये फ़ैन बोलना क्या चाहता है. And I hope it does not matter. And it was of no concern for the poet. कि poet he does not care. उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ये फ़ैन आखिर कहना क्या चाहता है. Because one day somebody oiled his little whirling motor. तो वो कहता है कि एक दिन कोई आता है, most basically someone from the home or some electrician, वो घर आते हैं and उस जो फ़ैन आवाज़ कर रही थी उस पंखे पे या फिर उस फ़ैन में ऑयल पुट करते हैं. ओके, he put some oil in the fan. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. और ये जो सीक्रेट था कि आखिर ये फ़ैन बोलती क्या है, वो जो सीक्रेट थी वो अब सीक्रेट नहीं रही. ओके, ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. वो सीक्रेट नहीं रही क्योंकि तेल लगाने के बाद, फ़ैन के मोटर में तेल के ड्रॉप्स डालने के बाद फ़ैन आवाज़ करना बंद कर देती है. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. जैसे पानी, ओके, नॉर्मल स्लो पानी जब बहती है तब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, तो उसी तरह ऑयल डालने के बाद ये जो फ़ैन है वो भी आवाज़ करना बंद कर दिया. ओके, द पोएट्स नेम इज़ मौरे रूबिन एंड ही इज़ टेलिंग कि पहले एक फ़ैन हुआ करता था जो कि बहुत बोलता था, और ये पोएट को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो आखिर फ़ैन कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है. फिर एक दिन एक आदमी आता है एंड उस फ़ैन के मोटर में ही पुट सम ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन इट. वो तेल के कुछ बूंदे, तेल के कुछ ड्रॉप्स उस फ़ैन के मोटर में डालता है. और ये जो मिस्ट्री है कि ये आखिर ये फ़ैन बोल क्या रही है, वो जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाता है. ओके, इट इज़ नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. वो अभी मिस्ट्री नहीं रहती है, मतलब फ़ैन अभी बिल्कुल स्टिल और साइलेंट हो गई है. किसकी तरह? पानी की तरह, एकदम साइलेंट और स्टिल. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम, बहुत ही इमेजिनेटिव है. सो यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर रीडिंग अबाउट अ टॉकिंग फ़ैन. आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये मन में सोचना है कि टॉकिंग, अगर कोई ऐसी टॉकिंग फ़ैन होती तो वो क्वेश्चन क्या होता कि आखिर ये फ़ैन बोल कैसे सकती है या फिर क्या बोल रही है. लेकिन ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई क्योंकि उसके मोटर में कुछ खराबी थी. मोटर में तेल डालने के बाद फ़ैन वॉज फ्लोइंग very smoothly and silently. Okay, thank you.